मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं हेलो एल्केन के बारे में, यानी कि हेलो और एल्केन। हेलो एल्केन या जो हेलो एल्केन होता है, यह दो चीज मिलकर के बना होता है, यानी कि हेलो और एल्केन। एल्केन एल्केन का जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। यह होता है हमारा एल्केन का सूत्र। यह जो हेलो यानी कि यह होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप का, यानी कि यह होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझते हैं मेथेन और मेथिल के बारे में। मेथेन जो होता है वह होता है CH4, यानी कि हमारा यह हो जाएगा मेथेन। यानी कि मेथेन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए इसको मेथेन कहते हैं। और इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, यानी कि इसको निकाल देंगे, तो फिर यह हो जाएगा हमारा हमारा मेथिन। और यह जो R होता है यह होता है हमारा एल्केन। एल्केन और H यानी कि हाइड्रोजन। अगर हम इसको इसको एच को यानी कि निकाल भी दिया जाए, तो फिर यह बचेगा हमारा R, यानी कि एल्केन। RH एल्केन हो जाएगा। और अगर यहाँ H को निकाल भी दिया जाए, तो फिर यह हो जाएगा एल्किल हाइलाइड। इसी को IUPAC नेम भी कहते हैं, एल्किल हाइलाइड को। समझते हैं एक समीकरण है, यानी कि CH4 प्लस Cl2। यानी कि अगर इसकी क्रिया कराया जाए, तो फिर यहाँ पर इससे एक H यहाँ से निकलेगा और एक Cl यहाँ से निकलेगा, यानी कि एक H और यह Cl, यह दोनों आपस में मिलकर के बना देंगे हमारा HCl। और यह यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3 और Cl प्लस HCl। मान लीजिए जो होगा बाहर निकल जाएगा हमारा HCl, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट था यानी कि हेलो एल्केन वह हमको प्राप्त हो जाएगा। यही है हमारा हेलो एल्केन। या हेलो एल्केन को पहचानने की एक ही ट्रिक है, यानी कि उसमें ये फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन अगर यहाँ जुड़ा है, तो फिर समझ लीजिएगा कि वह है हमारा हेलो एल्केन। अब समझते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। यानी कि सबसे पहले होता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन यह है हमारा पहला, यानी कि यह होगा एक एग्जाम्पल अगर हम इसका भी देख लेंगे, यानी कि यह होगा CH3CX। यह होगा मोनो हेलो एल्केन का। अगर हम और भी एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, तो फिर यह हो जाएगा CH3CH2, यानी कि X। यह भी है हमारा मोनो हेलो एल्केन, यानी कि जहाँ पर एक X है वहां पर होगा हमारा मोनो हेलो एल्केन। यानी कि हेलो हेलोजन को यानी कि X से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हाँ हेलोजन को X से प्रदर्शित करते हैं, देखते हैं डाई हेलो एल्केन। यह होता है हमारा डाई हेलो एल्केन, यानी कि इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे CH2 और हाइड्रोजन ग्रुप X, यानी कि इसमें डबल X होंगे। यानी कि अगर इसका और भी एक एग्जांपल है CH2 CH2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यह भी होगा हमारा जो है डाई हेलो एल्केन। यह है हमारा दूसरा एग्जांपल, यह है डाई हेलो एल्केन का। मतलब ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में जो होता है वह हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है वह यानी कि ट्रिपल एक्स, यानी कि एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, यानी कि यहाँ पर होता है ट्राई हेलो एल्केन में 3x यानी कि 3x होता है। अगर इसका और एक एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर हमारा जो जुड़ जाएगा, यानी कि दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, एक, दो, यानी कि यह हो जाएगा हमारा दो हाइड्रोजन ग्रुप।
और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 3 हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि यह होगा ट्राई हेलोल्केन। अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी कि तब यह होगा हमारा डाई हेलोल्केन। अगर यहाँ 1 हाइड्रोजन ग्रुप है, यह होगा हमारा मोनो हेलोल्केन। अगर यहाँ 3 है, तब यह हो जाएगा हमारा ट्राई हेलोल्केन। अब इसके आगे समझते हैं, यानी कि sp3 sp3 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त, यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, यानी कि एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड जो होता है, यानी कि एल्किल में जो होता है वह सिंगल आर, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप का जुड़ा होता है। और एल्केन यानी कि हेलो एल्केन जो होता है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यहाँ पर सी 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 एच टू हो जाएगी और आर एक्स, यानी कि इसको अगर हम देखा भी जाए तो फिर आर सी एच टू एक्स, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यह जो है, यानी कि इसको आर टू सी सी एच एक्स, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हेलो एल्केन और एल्किल हाइलाइड। और इसको जो भी यानी कि आर आर एक्स, यानी कि जो है आर की जगह पर हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी एच एच और सी एल, यानी कि सी एच थ्री सी एल। अब आइए समझते हैं एलिल हाइलाइट के बारे में। एलिल हाइलाइट जो होता है, यानी कि सी डबल बॉन्ड के साथ कार्बन एक और जुड़ा होता है, और एक बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड के साथ एक कार्बन जुड़ा होता है, जो कि sp3, यानी कि यहाँ sp3 बॉन्ड कहलाता है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, sp3 बॉन्ड कहलाएगा। और इसका इसका यानी कि जो डेविएशन होगा वह होगा CH3 CH, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ CH फिर CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ फिर CH2 और Cl, यानी कि क्लोरीन गैस। यह होगा हमारा sp3 संकरण, यानी कि आप इसको अगर आप ठीक इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, यानी कि एक कार्बन के साथ डबल हाइड्रोजन जुड़ा हो और फिर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में एक कार्बन Br, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक वही प्रक्रिया है, यानी कि हम Br को एक्स, यानी कि एक्स फॉर से जो होता है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक यही प्रक्रिया इसमें भी है। बानिल हाइलाइड, यानी कि sp2 कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप के साथ यानी कि बॉन्ड बनाता है। बानिल अब इसमें पहले समझते हैं बानिल हाइलाइड, यानी कि सी एक्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड टूटेगा 2 हाइड्रोजन देगा, यानी कि यह हो जाएगा हमारा CH2 CH, यानी कि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप कुछ भी जोड़ सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, यानी कि यहाँ पर हम जोड़ देते हैं क्लोरीन। बाइनिल हाइलाइड, हमारा बाइनिल हाइलाइड, ओह सॉरी फर्स्ट ही है। अब दूसरा समझते हैं, यानी कि बाइनली हाइलाइड, कि आप समझते हैं बाइनिल हाइलाइड, यानी कि CH3 के साथ एक CH3 डबल बॉन्ड के साथ CH जुड़ा होता है, यानी कि फिर CH3, यानी कि यहाँ पर हमारा जुड़ा होगा हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि Br। अब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, यानी कि सी एच सी डबल बॉन्ड के साथ C और X4 होता है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, यह होगा हमारा बाइनिलिक हाइलाइड। और यह जो होगा हमारा बाइनिल हाइलाइड, यानी कि यह एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि CH2 CH, यानी कि Cl जो हो गया हमारा होगा हाइड्रोजन ग्रुप का। समझते हैं, यानी कि हेलो एल्केन बनाने की विधि। हेलो एल्केन बनाने की विधि, यानी कि एक तरह से हम ऐसे भी बना सकते हैं CH4Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस ले लेंगे, यहाँ से हमारा बनकर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से एक H
एक एच यहाँ से एच प्लस, और यह हो जाएगा हमारे यहाँ से एक सी एल माइनस, यानी कि यह बना देगा हमारा एच सी एल। एच सी एल जो होगा यह बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा सी एच थ्री सी एल, यानी कि क्लोरीन गैस हमारा मिल जाएगा, और प्लस यह एच सी एल अम्ल जो होगा यह बाहर निकल जाएगा और उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा हमारा एच म्यू, यानी कि एच म्यू, और यहाँ से माइनस से निकल भी जाएगा हमारा एच सी एल, और फिर हमको मिल जाएगा हमारा हेलो एल्केन। दूसरा देखते हैं, यानी कि हमारा हेलो एल्केन यह जो होगा यह होगा C2H6 प्लस Br2, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये H यह बना देगा प्लस, और यह हो जाएगा एक Br माइनस, यह होगा माइनस, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यानी कि वह भी हमारा बनेगा हेलो एल्केन, और एच बी आर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेरक होगा एच म्यू और माइनस एच बी आर, और जो प्रोडक्ट हमारा बनाएगा वह बनाएगा C2H5 सी सॉरी बी आर बना देगा, यानी कि ब्रोमीन, यह हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, यानी कि X4 हाइलो एल्केन। समझते क्लोरीकरण और ब्रोमीकरण, यानी कि यह हो जाएगा हमारा CH4 मेथेन प्लस Cl2, यह जो क्रिया करेगा H म्यू की उपस्थिति में क्रिया करेगा, और यहाँ से एक H और एक Cl यहाँ से, यानी कि यह बना देगा हमारा HCl, यानी कि अब बचेगा हमारा CH3Cl प्लस Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस फिर आकर के जुड़ेगा यहाँ पर, यानी कि यह अब हो जाएगा हमारा CH3Cl प्लस Cl2। अब फिर यही रिएक्शन करेगा, यानी कि जब तक इसमें हाइड्रोजन है तब तक यह रिएक्शन करता रहेगा, बना देगा हमारा माइनस HCl, फिर यह हो जाएगा CH2Cl प्लस Cl2 Cl, हाँ 3, यानी कि यहाँ पर भी होगा हमारा, यहाँ पर भी होगा, यानी कि एक यहाँ पर है 3 3, यानी कि 3 Cl है, यानी कि एक क्लोरीन गैस यहाँ पर जाएगा तो फिर यहाँ पर Cl बच जाएगा। अब यही रिएक्शन फिर करेगा CH2Cl2 प्लस Cl2 H म्यू माइनस HCl, यानी कि CH2 यह हो जाए हमारा CH3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही Cl, यानी कि एक ही क्लोरीन गैस HCl बनाया था, तो फिर यह हो जाएगा हमारा Cl3, यानी कि यह हो जाएगा हमारा क्लोरोफार्म प्लस Cl2, यह हो जाएगा हमारा क्लोरोफार्म, यह बना देगा क्लोरोफार्म, लेकिन अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन है, तो फिर यह फिर क्रिया करेगा, यानी कि CH3 प्लस Cl2 H म्यू की उपस्थिति में माइनस HCl, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो फिर यह बना देगा C, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन गैस जुड़ जाएगा Cl, हाँ 4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यह बना देगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 यानी कि यह हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और यह हो जाएगा हमारा क्लोरोफार्म, यानी कि C क्लोरोफार्म, और यह होगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड लास्ट में बना देगा, यानी कि इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब आइए समझते हैं एल्कीन से क्रिया। एल्कीन से क्रिया,
एल्कीन से यह हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड C, यानी कि इसके इस पर होगा हमारा 2 हाइड्रोजन। यह याद रखिए यह एल्कीन है, यानी कि लास्ट में इन शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि डबल बॉन्ड होगा प्लस HBr। यह क्रिया करके करेगा, बनाएगा CH3CH2Br। है मार्को प्रकरण, ग्रो प्रकरण ऐसा मतलब मार्गो प्रकरण, यानी कि CH3 एक बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा हमारा CH, और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा CH2, यानी कि प्लस में HBr। यह क्रिया करेगा तो फिर यह बनाएगा CH3, यानी कि एक बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा CH, इसके साथ जुड़ा होगा हमारा हाइलो एल्केन, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप का Br ब्रोमीन जुड़ा होगा, और प्लस CH3।